सर गुड I मॉर्निंग। hope, yes. गुड मॉर्निंग योगेश कुछ बोल रहे थे आप बेटा? सर, मॉर्निंग कर रहा था सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी क्लियर आप लोगों को? यस सर। ओके, गुड। सो आई होप लास्ट क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा वो क्लियर है एंड आपके माइंड में है, यू हैव नॉट फॉरगॉट दोज। यस सर। ओके, ओके। सिद्धार्थ, I wish my voice is audible to him. Okay. So, sir. Morning, sir. good morning, Siddharth. You are coming for the first time in the class? Sir. First class. Okay. So, welcome to the class, beta. Thank you, sir. अब आप एक काम करना, UEM जयपुर का YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है? हाँ सर। तो बेटा वहाँ पे अपने QT के लेक्चर्स हैं, सो प्लीज उनको एक बार स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, आई थिंक हमने 8 लेक्चर्स कर लिए हैं, उनको एक बार आप देखिएगा वीडियोस को। और हाँ सर। किसी में भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप फिर डिस्कस कर सकते हैं क्लास में, ठीक है? जरूर सर। हाँ। ओके बेटा। I hope it is visible to all. यस सर। यस सर। Great. So let's quickly recap. We have started with the measure of central tendency and we have understood the meaning of averages. Then we have discussed the what is discrete series और continuous series क्या होती है, इस पे हमने बात करी थी and I think everybody is clear with that. Then we have moved on to this, understanding these formulas and all, right? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। So let me revise this quickly so that we can move on to the practice, practicing few questions. Wait a second. All right. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में we have started with this अर्थमेटिक मीन, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही वेल नोन टॉपिक है मैथ्स में। हमने बहुत सिंस द बिगिनिंग वी हैव अंडरस्टूड इट। सो इसको हमने पढ़ा था एंड इसमें हमने we have discussed that what are the different three types of formulas in three categories. अब ये three category क्या है? वो ये है that you can understand it in two ways. आप दो तरह से इसको समझ सकते हैं। First way is that कि एक स्टूडेंट व्यू जो होता है कि सर क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है। सो सर क्वेश्चन जो है वो आपसे तीन तरह से पूछा जा सकता है। एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन होगा, डेटा बहुत लिमिटेड होगा और आपको मीन निकालना होगा, अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा ये। अब इस फॉर्मूले को देख के सबको लगता है सर ये कोई नई चीज है। कोई नई चीज नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिंबल। दिस इज द सिंबल व्हिच रिकॉग्नाइज्ड एज अ सम और द टोटल ऑफ समथिंग। ये जिसके भी आगे लगा होता है उसे हम बोलते हैं कि ये जो आगे लिखा हुआ है इसका हमें सम करना है, सबको ऐड करना है। दिस इज टोटल। सो सबको ऐड करेंगे एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितना भी डेटा आपको गिवन है उन सबको काउंट कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग ऐड कर लीजिए, आई एम नॉट सेइंग कैलकुलेट कर लीजिए, आई एम सेइंग काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 कितने हैं। सो जो भी सम आया, जो भी टोटल आया उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें
एवरेज मिल जाएगा। अर्थमेटिक मीन या एवरेज को हम जो है स्टैटिस्टिक्स में एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? लास्ट क्लास में भी हमने कहा था दिस इज रिप्रेजेंटेड एट एक्स बार। सो इन दिस केस द फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, राइट? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन द सेंस इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत लिमिटेड डेटा होगा, डायरेक्ट सीरीज दे देंगे, जैसे अभी विल डू द प्रैक्टिस, विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टुडे। सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज, जहां पे डेटा थोड़ा बड़ा होने की वजह से बिग डेटा सीरीज इज देयर, सो उसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको गिवन होगा, तो आपको वहां पे क्वेश्चन जो होगा वो इट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे x और f दोनों गिवन होंगे। आपको वहां पे क्या करना है, fx निकालना है। fx इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ f वैल्यू विद इट्स रिस्पेक्टिव x वैल्यू, और यहां लिखते जाना है। इस कॉलम का जो सम होगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा fx। सिग्मा fx मतलब fx का टोटल। सो fx ये रहा, सारे fx को आप ऐड कर लीजिए और उनका जो टोटल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सिग्मा fx एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय सिग्मा f। अब इसको देख करके हमें लगता है कि ये कोई नया फॉर्मूला है, नहीं, इस फॉर्मूले में भी कॉन्सेप्ट वही काम कर रहा है जो अब तक हमने किया। अब तक इन द सेंस एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट मी टेक वन ब्लैंक स्लाइड और वहां हम बात करते हैं। एक मिनट रुकिए। ओके, हैव अ ब्लैंक स्लाइड, let's do it over here. So सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, अभी इस क्वेश्चन को मत देखिए आप साइड में, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, अब सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ क्या है? व्हाट इज सिग्मा एफ एक्स? सिग्मा एफ एक्स इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हाउ इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो कॉन्सेप्ट वही है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब स्कूल की तरह नहीं कि फॉर्मूला रट क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब हाउ आई एम सेइंग दैट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको छोड़ो, टेबल भी नहीं लेते हैं अपन, हम लोग लेते हैं इसको कुछ इस तरह से कि लेट सपोज वी हैव दिस particular thing, what we call it, like 2 2 3 5 2 6 2 6 5 9 6 5 9 2 3 2 3 6 3 2. Let's suppose we have taken it like this. Now when we have taken it like this, you can clearly imagine it like what I am saying. आप यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्या होगा, आप इन सबको ऐड करोगे कि सर विल डू 2 + 2, समझ आ रहा है? यही करेंगे, यस सर। है ना? ये करते जाओगे आप। ये हो गया सर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो लकीली इट इज 20, तो आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि सर सबसे पहले हम इस तरह से लिखने से अच्छा है कि आपको पता है यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डेटा है, इसका मतलब डेटा साइज थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल है। तो क्या कर सकते हैं सर, हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। पहले क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, मतलब कम से ज्यादा उसको अरेंज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो सबसे छोटा है वो है 2। तो सर 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, सो 2 इज कमिंग 7 टाइम्स, ठीक है, यहां लिख दिया। उसके बाद में 3 है, तो 3 1 2 3 4, सो 3 इज कमिंग 4 टाइम्स, ठीक है।
उसके बाद में 4 है नहीं, 5 है. सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 5. 5 इज कमिंग एज 1 2 3. सो इट इज कमिंग एज 3. ठीक है. उसके बाद में 6 इज 1 2 3 4. So 6 is coming 4 times. Okay, what has remained? 9. So the next observation is 9. 9 is there as 1 or 2. So 2 times. अब आप एक बार इस चीज को देखिए, यहां पे मैं fx निकालता हूं. अगर fx क्या होगा, 7 इंटू 2 मैं कर रहा हूं 14. अब एक बार देखिए आपने यहाँ 2, ये रहा 2 + 2 4, 4 + 2 6, मैं कट करता जाता हूँ इनको. ठीक है. 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14. 14 ही तो आया. आपने इंडिविजुअली एक एक 2 को मल्टीप्लाई किया. मैंने ये देखा कि 2 इज कमिंग 7 टाइम्स, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 14. सो ऐसे करें या इसको इस तरह से करें, बात एक ही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है. और देख लीजिए 4 3 जा 12, सो 3 इज कमिंग 4 टाइम्स, सो 3 प्लस 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12. ये देख लीजिए 12 आ गया. उसके बाद में 5 इज कमिंग 3 टाइम्स, दैट मींस 15. सो 5 + 5 10, 10 + 5 15. सो ये आ गया आपका 15. 6 is coming 4 times, so it will become 24. So देखते हैं, 6 + 6 12, 12 + 6 18, और 18 + 6 24. ये आ गया. और 9 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ये रहा 9 + 9 18, 9 2 जा 18. आप इसका टोटल करें, fx का टोटल करें या इस पूरे का टोटल करें, आपको सेम नंबर ही मिलेगा. यस और नो? यस सर. तो सिग्मा fx जो है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो है. तो फिर नया फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है नया. इट इज द सेम कॉन्सेप्ट. एवरेज हमेशा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होगा. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं. हमने कहा 2 इज कमिंग 7 टाइम्स, 3 इज कमिंग 4 टाइम्स, 5 इज कमिंग 3 टाइम्स, 6 इज कमिंग 4 टाइम्स एंड 9 इज कमिंग 2 टाइम्स. तो ये टोटल हम जब करेंगे तो ये 20 आ रहा है. सो इट इज गिविंग मी सिग्मा f इज इक्वल टू 20. और आप सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपने वैसे काउंट किया 1 by 1 तो भी तो 20 आया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दैट वेदर इट इज looking like a different formula, but it is not at all a different formula, because it is the same concept which we are following in this also. This is nothing but sum of observations. ये sum of observations है, and this is nothing but the number of observations. ये बात समझ में आई क्या? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए. Yes, please. नो सर. No problem. I want everyone to answer. Any problem No, in sir. this? नो सर. नहीं. No, sir. ठीक है. So individual series x bar is equal to sigma x upon n. Discrete series sigma fx upon sigma f. और continuous series के केस में भी सेम फॉर्मूला काम आता है. जो discrete का है वो है sigma fx upon sigma f. अब बहुत theoretical बात हो गई. Now let's practice. Yes, we have this observations. So फटाफट calculate mean. Everybody will post their answer in the chat box within 2 minutes, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मीन और अर्थमेटिक में. $30.1. Sorry, post in chat box. Post in chat box. No, it 30.14. Deepak is saying, Surojit
30.14 Tyasha, very good. Jagrati, Mitakshi, we are I think 11 students are there, so 10 students are there, so we should receive. Okay, 3 more responses. Nisha, Yogesh, Siddharth, Sushmita, सोमा ने आंसर नहीं किया अभी तक आई थिंक, एंड जागृति has done, सिद्धार्थ has done, सुरोजित has done, सुष्मिता has done. We have got answers. ठीक है. सोमा, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी ओके, सो कैलकुलेट किया आपने इसका मीन, अरिथमेटिक मीन? सर थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख के नहीं करूंगी। नहीं सोमा, बाद में नहीं, अभी करेंगे. हमेशा हर चीज बाद में टाल देंगे तो बेटा बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी. बताइए ये कौन सा वाला कैटेगरी हो गया? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, ये है आपका x. इस केस में फॉर्मूला आपको बताया गया है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, विच सेज सिग्मा x मतलब x का टोटल. सो सिग्मा x निकालिए आप, कितना आएगा? टोटल करिए इसको. Just add them all. सॉरी सर, सॉरी सर, Sorry in the sense? मुझे कुछ Sorry समझ किस में बात का नहीं बेटा? आया। हाँ, एक्चुअली ये चीज ही समझ में नहीं आया टोटल। मैंने आपको कहा कि आप सिर्फ ये जो आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं ना, इन सबको ऐड कर लीजिए, टोटल कर लीजिए इसका. अच्छा ओके। वन 161. Are you sure? Yes, Soma. 211 सॉरी 211. I think this is right. Others 211 ये total. Okay. Yes, sir. Now, Soma, n is number of observations. कितने observations है ये? Count करिए इनको. 7 1 2 3 4 5 6 7. 7 आ गया. अब फॉर्मूला आपको बता रखा है दैट x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. सो सिग्मा x इज 211 डिवाइडेड बाय n इज 7. ओके 211 डिवाइड बाय 7 करिए. $30.40 30.14. ठीक है, बताइए इसमें क्या था कि सर रिकॉर्डिंग में देखेंगे. क्यों रिकॉर्डिंग में देखेंगे? जब अभी अपने पास क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं
and you are there in the class, you are available in the class, you are investing your time in the class, then why to leave everything on future? क्यों? आगे रिकॉर्डिंग तो हमेशा पड़ी रहेगी, रिकॉर्डिंग तो वैसे भी आप YouTube सर्च करोगे तो मिल जाएगी, बट जब अभी वी आर डूइंग इट लाइव, तो क्यों ना उसको अभी ही डिस्कस किया जाए? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, very good. So now let's move on to the second one. Now ये किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का ऑब्जर्वेशन है, कोई बताएगा? Discrete. Discrete observation. Discrete observation in the sense this marks in maths is X and number of student is representing F. Marks of maths is X and number of students is representing, will be represented by F. ठीक है. So discrete के केस में क्या फॉर्मूला था? देखिए ये रहा. We have sigma fx upon sigma f. तो पहले तो मैं इस फॉर्मूले को लिख दूंगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. ये लीजिए सब. ठीक है. अब क्या करें? अब इसके अकॉर्डिंग काम करना है. तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि आपको चाहिए fx. लेट मी वेट अ सेकंड. So marks in maths is X and number of student is F. So we have formula as X bar is equal to sigma fx upon sigma f. ठीक है. तो सर आप ही ने बताया कि फॉर्मूला जो है वो सिग्मा fx और सिग्मा f यानी कि सम ऑफ fx. अब अपने पास सिग्मा f तो है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो तो है, बट न्यूमरेटर में आपने सिग्मा fx मांगा है. तो ठीक है सर, ये x है, ये f है, मतलब ये वाला x, ये f, तो fx मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन. तो सर एक अपन कॉलम और बना लेंगे और उसमें क्या करना है? f और x को मल्टीप्लाई करना है. सो f एंड x, सो f मल्टीप्लाइड बाय x. ये करते जाइए और यहाँ पे इंसर्ट आप करते जाइए. स्टार्ट कीजिए करना. सोमा आप भी करेंगे साथ के साथ, ठीक है? यस सर. Okay, Deepak has already sent the answer. Very good. I want answer from each and everyone available in the class. So just do fx. fx मतलब एक मैं करके बता देता हूँ. Multiply f with its respective x value. So 65 multiplied by 10 will become 650. पहले कंप्लीट हो गया है. ओके ओके, वी हैव डन इट अर्लियर आल्सो. वेरी गुड. 75 सबके आंसर आ गए. यस सोमा. 650 15 इंटू 70 कितना आएगा? 75 इंटू 20 1500 1200 475. ओके ठीक है. सो x बार इज इक्वल टू, चलिए अगर इसको हमने पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, इसका मतलब वी कैन डू इट विद स्पीड. सोमा समझ में आ रहा है बेटा? नो सर. पहले डिस्कस हुआ था पर कोई बात नहीं, अभी पूछिए. आप बेटा पूछेंगे नहीं तब तक कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज आस्क. क्या समझ नहीं आ रहा बताइए. मतलब कैलकुलेट कैसे हुआ ये चीज? आपके पास में फ्रीक्वेंसी है और आपके पास में x है. फॉर्मूला ये रहा. फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करना है. यानी हमें ये दो चीजें चाहिए, पहले fx का टोटल और f का टोटल. तो f तो आपके पास में कॉलम बना हुआ है, इसका टोटल कर लेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स ये आ रहा है आपका 65. तो fx का f का टोटल तो मिल गया, सिग्मा f तो आपको मिल गया विच इज 65. इन सबको ऐड तो कर सकते हैं ना? यस सोमा. f की टोटल सर? हाँ f का टोटल. हाँ. तो
तो ये सिग्मा एफ जो नीचे हमें चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए, वो हमें मिल गया 65। अब बात करते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स की। ये एफ एक्स जो है ये है एफ इंटू एक्स। सो एफ 10 और एक्स 65, तो हर एफ को उनके रेस्पेक्टिव एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। ये देखिए आप एफ एक्स का कॉलम बनाने में जो वैल्यूज आई है ये मल्टीप्लाई करके आई है। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन डू इट मैनुअली। इतनी टफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, बट फिर भी अगर कैलकुलेटर यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली 65 इंटू 10 करोगे तो 650 मिल जाएगा, 70 इंटू 15 करोगे तो 1050 मिल जाएगा, 75 इंटू 20 करोगे तो 1500 मिल जाएगा, 80 इंटू 15 करोगे तो 1200 मिल जाएगा, और 95 इंटू 5 करोगे तो 475 मिल जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है अभी तक? यस, ठीक है। ठीक है। अब सिग्मा, ये जो है समेशन सिग्मा एफ एक्स का टोटल, सो एफ एक्स का जब टोटल करेंगे तो इट विल कम एज, दीपक ने बताया था 4875। आप ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करिए, 650, 1050, 1500, 1200 एंड 475। When we add them together, we'll get 4875. तो हमें मिला sigma fx is equal to 4875 and we have got sigma f as 65. ठीक है, so x bar is equal to 4875, क्योंकि फॉर्मूला सर यही तो है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 4875 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 65। इसको सिंपली कैलकुलेटर या मैनुअली जो भी आप है सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट पर द रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस इट इज 75। बताइए सर मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ, मतलब समझी मैंने, मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ, मैं समझी कि नहीं वो थोड़ा हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर एफ का जो नंबर है स्टूडेंट है वो टोटल हमने टोटल किया 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5। हाँ बिल्कुल। देन हाँ एक्स का भी टोटल किया, तो ये मल्टीप्लाई करके जितना आया 65 इंटू 10, 70 इंटू 15, 75 इंटू 20, हाँ करके जो एफ का वैल्यू है वो डिवाइडेड किया। बिल्कुल, एफ एक्स की टोटल को एफ के टोटल से डिवाइड कर दिया। आई एम अगेन रिपीटिंग, एफ एक्स का जो टोटल आया उसको एफ के टोटल से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? बाकी किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम? मैक्सिमम पीपल हैव आंसर्ड इन द चैट, सो now we can have one question from the continuous series. Wait, so we now let us move on to the third category, which is the continuous series. So in case of continuous series, we'll have, let's suppose, one class and we'll have frequency. Let's suppose we have 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75,
75 to 90. Let's take it till over here. Yeah, okay. And frequency as, let's suppose, 10, 15, 20, 30, 40. We have this. And simply question is calculate arithmetic mean or average. ठीक है, या or simply mean. So this is the category of a question. This question belongs to a category which is continuous. ये तो clear है सबको कि ये continuous का है? Yes, sir. Yes, sir. Now ये कोई बताएगा कि ये inclusive है या exclusive है? This Inclusive, is sir. from exclusive method or inclusive method? Inclusive. Inclusive. Yes, sir. ओके, अपना अपना आंसर एक बार चैट में पोस्ट करें. लेट्स सी कितने लोग कह रहे हैं कि इंक्लूसिव है, कितने लोग कह रहे हैं एक्सक्लूसिव है. पोस्ट इट क्विकली. नो रिस्पॉन्स टिल नाउ. ओके, दीपक इज सेइंग एक्सक्लूसिव. ठीक है, सुष्मिता एक्सक्लूसिव, जागृति एक्सक्लूसिव, मिताक्षी एक्सक्लूसिव, आशा एक्सक्लूसिव. So if now everybody is saying exclusive, तो फिर inclusive कौन कह रहा था? मैं? Yes. Sushmita is saying, sir, मैं कह रहे थे. तो सुष्मिता, how have you changed your answer? Is it clear or या आपने okay, but याद आया कि exclusive होगा. ठीक है, ठीक है, very good. So does everyone is clear with inclusive and exclusive? किसी को कोई डाउट है कि सर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है? Okay, so this is the exclusive series. कैसे? Because यहाँ पे ये जो upper limit है, it is not included over here, it is there. So upper limits आप and next class की lower limit दोनों same है, यानी this is exclusive. और exclusive के केस में हम direct question को बिना किसी conversion के solve कर सकते हैं. So continuous kind of a data के केस में फॉर्मूला जो होता है वो होता है x bar is equal to sigma fx upon sigma f. सर फॉर्मूला तो यही है. ठीक है, तो सर सिग्मा fx निकालेंगे और सिग्मा f कैलकुलेट करेंगे एंड विल पुट बोथ द वैल्यूज एंड आंसर आ जाएगा. लेकिन सर वेयर इज x? कोई बताएगा x कैसे निकलेगा? Yes, sir. 15 plus 3 upon 2. सर दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2. वेरी गुड. उसको हम बोलते क्या बोलते हैं? क्लास मार्क. याद है हमने पढ़ा था? Yes, sir. यस सर. और मिड वैल्यू, स्कूल टाइम में आपने ये वर्ड यूज किया था, मिड वैल्यू, क्लास मार्क, जो भी आप बोले. वर्ग अंतराल. हाँ, वर्ग अंतराल होता है सर वो मिड वैल्यू हिंदी में. सॉरी आवाज नहीं आ रही आपकी. सर वर्ग अंतराल. आप एक बार प्लीज चैट में लिखिए, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? I think voice clear. चलिए, सो क्लास मार्क और दी मिड वैल्यू कैसे निकलेगा? यानी यहाँ पे वी डोंट हैव x, सो वी नीड टू कैलकुलेट. हाँ 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 हाँ, नहीं योगेश, दिस इज नॉट
वर्ग अंतराल. Antaral is the difference, class interval. We call it class interval. ठीक है. This is mid value x. So 15 plus 30. मैं एक करके बता देता हूं. वैसे this is quite simple. So 50 plus 30 divided by 2. So 45 divided by 2 कितना आएगा? Come on guys, quickly. Sir, 22.5. 22.5. ठीक है. 30 plus 45 divided by 2. 37.5, sir. 37.5. Okay. Then 45 plus 60. 52.5, sir. What we are doing, मैं यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ. 45 plus 60 divided by 2 कितना आएगा? 52.5. Yes, sir. Okay. Then we have 60 plus 75 divided by 2. 67.5. Yes, sir. Then And then we 82.5. have 75 plus 90 divided by 2. We'll get it as 82.5. 82.5. Yes, sir. So we have 22.5, 37.5, 52.5, 67.5, 82.5. We have this x. Now again ये question बिल्कुल discrete series में convert हो चुका है. You have f, you have x. तो अब क्या करना है? fx निकालना है. मैं वहां जगह नहीं है, मैं वहां यहाँ कर देता हूँ fx. fx वही 10 multiplied by 22.5, 15 multiplied by 37.5, 20 multiplied by 52.5, 30 multiplied by 67.5 and 40 multiplied by 82.5. ये इस तरह से आपको fx respective values मिल जाएंगी. उसका सम करेंगे, will get f sigma fx and you have f sigma f यहाँ से मिल जाएगा and will get x bar is equal to sigma fx upon sigma f. This is what this is how we can find the arithmetic mean, average, simply mean. This is what. किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो के दीपक ने सॉल्व भी कर दिया. सो अकॉर्डिंग टू दीपक द आंसर इज 62.28. आई रिक्वेस्ट अदर्स टू कंफर्म इन विद इन दिस 5 minutes. और अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछिए. अदरवाइज वी आर डन विद averages, we are done with the practice of averages. Now आपको questions करने हैं that I will be posting into the Google Classroom. आप उनको solve करिए as an assignment. और कोई problem आती है तो next class में आप पूछ सकते हैं. But I want the answer of this question from everyone. Okay, Yogesh has said 62.28. Okay, so Yogesh and Deepak का answer same आ रहा है. ठीक है. That means majority is going with 62.28. I think the calculation is right. Jagrati is also solved it. Sushmita solved it. Surojit solved it. Very good. Mitakshi has solved it. Good. Nisha has also solved it. And I होप कि आप लोग केवल चैट में से आंसर देख के पोस्ट नहीं कर रहे हैं. आप लोग खुद भी उसको इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं. टियाशा हैज आल्सो सॉल्व्ड इट. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो दैट मींस कैन आई अज्यूम इट कि अब अर्थमेटिक मीन सबको समझ में आ गया है कि कैसे कैलकुलेट करना है. ट्रस्ट मी, इसके अलावा कोई और स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे आपसे मीन पूछा जाएगा. दीज आर दी 3 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, different ways of asking you the question to find or to calculate the arithmetic mean. किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है. Yes, so majority of the people I think have got it. समझ आ गया सबको? Yes, sir. Okay, so I think this is clear to all of you, and now we will move on to the second
measure of center value in the next class, which is median.